ओके जी गर्ल्स, मेरे सामने है क्वेश्चन नंबर 55. Ricky is considering purchasing an apartment costing $700,000. He will pay a 30% down payment and take out a mortgage for the remainder. तो वो आज मॉर्टगेज कितना आज कितना डाउन पेमेंट कितनी हो रही है, तो मैंने 7 लाख का 30% दिया तो आता है 2 लाख 10,000, तो रिमाइंडर कितना बचता है 4,90,000, यानी कि वो इस अमाउंट का मॉर्टगेज लेंगे. Since he just got married and wants to save some money for future use, he will choose the plan with the lowest monthly payment. Right? अब हम रेसिपिएंट नहीं हैं, अब हम पेमेंट साइड की तरफ फोकस कर रहे हैं कि अगर आपको पेमेंट करनी है, आपने एक अपार्टमेंट बाय करना था और उसके लिए आपने मॉर्टगेज लिया है और मॉर्टगेज की वैल्यू है 4,90,000, क्योंकि बाकी तो आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं, वो तो क्लियर हो गया. इसकी हम बात करेंगे 4,90,000 की. आफ्टर विजिटिंग सेवरल बैंक्स ही रिसीव्ड द फॉलोइंग मॉर्टगेज ऑफर्स. अब ये 4 तरह के बैंक्स हैं, A, B, C, D. चारों के इंटरेस्ट रेट्स गिवन है और टाइम एंड भी टर्म मौजूद है चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ये जो वापसी का ड्यूरेशन है ना, आपने लोन लेना है तो अब आप पेमेंट करोगे. आप लोगों को अगर ये बात याद हो तो आई हैव टोल्ड यू कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारी चॉइस क्या होती है कि जहाँ हमें कम पे करना पड़े. अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आई विल चूज़ एन ऑप्शन जहाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑफर हो. बट चूँकि यहाँ मुझे पेमेंट करनी है तो आई विल चूज़ द लीस्ट. ऑप्शन ए जी, व्हाट आर द मंथली पेमेंट्स फॉर द प्लान्स ऑफर्ड बाय द 4 बैंक्स. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मंथली पेमेंट्स. तो करना क्या है, हमें CF निकालना है. राइट. हमारे सामने ये जो प्रेजेंट वैल्यू है 4,90,000 मौजूद है, इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है और टर्म भी मौजूद है. राइट. अब जब उसका आंसर आएगा ना, जो आप आंसर निकालोगे, लेट्स से आपका आंसर ए का निकाल लिया, ए का आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 45,000. ठीक है, ये आपको CF आया है, लेकिन जो आंसर देगा वो आपको टाइम दे रहा है ईयर्स में, तो आपका आंसर भी ईयर्स में आएगा. आपसे सवाल कर रहा है मंथली पेमेंट, यानी कि एक माह में क्या दोगे. तो जो भी आपका आंसर आएगा, लेट्स से मैंने कहा था कि पार्ट ए का आंसर 45,000 आता है, तो आप 45,000 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो दैट विल बी अ मंथली पेमेंट. राइट. आपने CF निकालना ऑलरेडी सीखा हुआ है. CF को ही निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी. ऑर्डनरी एनविटी का फॉर्मूला लेंगे. क्यों, मैंने बताया था कि जहाँ पर कुछ भी इंडिकेशन नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, तो हम ऑर्डनरी एनविटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. और मैंने एनविटी का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि इस सवाल में बहुत क्लियर एक वो चीज़ थी. एक मिनट, पीरियोडिक पेमेंट है, मंथली पेमेंट. ठीक है, यहाँ पे वो लिख रहा है व्हाट आर द मंथली पेमेंट्स फॉर प्लान्स ऑफर्ड बाय 4 बैंक्स. यानी आप हर माह पेमेंट करेंगे, तो जो भी पीरियोडिक होती हैं और जहाँ पर एन मैंशनड होता है वो हमारे लिए एनविटी होती है. ऑप्शन बी है जी, विच प्लान शुड रिकी चूज़. अब आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन सा प्लान चूज़ करेगा. चूँकि पेमेंट साइड पर हमने उसको रिकमेंड करना है, उस बैंक को जहाँ पे आपको सबसे कम पे करना पड़े. तो जिस बैंक की मंथली पेमेंट सबसे कम होगी, यू विल रिकमेंड दैट बैंक, दैट ऑप्शन कि हाँ जी इस बैंक से आप मॉर्टगेज ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी मंथली पेमेंट सबसे कम है. तो अगेन जब भी क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा तो आपने ये बहुत ध्यान से देखना होगा कि आप लाइक रेसिपिएंट हैं या आप पेमेंट साइड पर हैं. तो अगर आप रिसीविंग साइड पर हैं तो आपने उस ऑप्शन को रिकमेंड करना होता है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, मैक्सिमम रिटर्न दे. और अगर आप पेमेंट करने चाह रहे हो तो यू विल रिकमेंड दैट बैंक और दैट ऑप्शन जहाँ पर आपको कम से कम पे करना पड़े. ठीक है. अब मेरे सामने क्वेश्चन नंबर, ये तो नहीं करने, आई एम गोना स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 58. For each of the following cases, determine the number of years it will take for the initial deposits to grow to the future amount at the given interest rates. There are different cases A, B, C, D, E. उन सब के इनिशियल डिपॉजिट्स मौजूद हैं, फ्यूचर अमाउंट्स मौजूद हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है और फ्यूचर वैल्यू भी गिवन है और इंटरेस्ट रेट्स भी गिवन है. तो हमें करना क्या है, एक सेकेंड, डिटर्मिन द नंबर ऑफ़ ईयर्स. अब ये सिंगल पेमेंट्स है ना, यानी कि आपका फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल होगा, बट यहाँ हमें एन के लिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. 5 केसेस है, पहले हम सॉल्व कर चुके हुए हैं,
तो इससे कोई मुश्किल बात नहीं है। जब भी हमें n को सॉल्व करना होता है तो हमें log लेना पड़ता था कि वो पावर मल्टीप्लाई हो जाए। और मैंने देखा था एक बच्चे का सॉल्व हुआ क्वेश्चन, तो बेटा अगर लेट से पावर में अगर जैसे मंथली कंपाउंडिंग होती है, कुछ भी कंपाउंडिंग होगी, तो आपकी n जो है वो खाली n नहीं आता, लेट से वो 12n हो जाता है। तो फिर वो 12n पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग की टर्म के साथ, ठीक है। ये खाली n मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 12 भी साथ ही मल्टीप्लाई होगा। पूरी पावर जो भी आपकी है वो लॉग से पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब भी आपको n यानी कि पावर को सॉल्व करना है तो हम लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हुए हैं, मतलब ये तो आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है कि आप इनको भी करें। क्वेश्चन नंबर मेरे सामने है जी 59। Manuel Rios wishes to determine how long it will take an initial deposit of $10,000 to double। how long का मतलब यही होता है कि टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कितनी देर में, कितने अरसे में उसका इनिशियल डिपॉजिट जो कि प्रेजेंट वैल्यू है वो है 10,000 के बराबर, वो डबल हो जाए कि 20 हो जाए। ऑप्शन ए है इफ़ मैनुअल अर्न्स 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू डबल हिज मनी। अगर आर 10% हो, यानी कि यही वाली ऑप्शन है, फ्यूचर वैल्यू सेम है 20,000, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, आर हो गया 10% और वो भी एनुअल है, दैट्स इट। तो आपको एन निकालना है, अगेन आप लॉग लेकर सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी है जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ही अर्न्स ओनली 7% एनुअल इंटरेस्ट। ऑप्शन सी है हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ही कैन अर्न 12% एनुअल इंटरेस्ट। इन तीनों में इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, तो अब आपने इन डिफरेंट इंटरेस्ट रेट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन हमेशा हर केस में हमें एन को ही निकालना है। डी है जी रिव्यूइंग योर फाइंडिंग्स इन पार्ट्स ए बी एंड सी इंडिकेट इंडिकेट व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट between the interest rate and the amount of time it will take Manuel to double his money। देखो आपको बताना है रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एन, कि अगर आपका हमने देखा कि आर पर 10 था, फिर उसने पार्ट बी में कहा था 7 हुआ और फिर 12 हुआ। आर के चेंज होने से हमारा एन क्या हो रहा है, हमें अपनी मनी को डबल ही करना है, मतलब वो तो फिक्स्ड है, वो तो पता है 20,000 है। तो ये अब आपकी फाइंडिंग्स ही बताएंगी आपको कि आपके आर के चेंज होने से या कम या ज़्यादा, पहले आर कम हुआ तो एन क्या होगा वो बताना है आपको कि क्या ताल्लुक़ है, और फिर आर बढ़ गया तो आर के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट हुआ एन के ऊपर। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 है मेरे सामने। In each of the following cases, determine the number of years that the given annual end of year cash flow must continue to provide the given rate of return on the given initial amount। अब there are different cases, अब वो लिख रहा है क्या, determine the number of years, अगेन हमें n निकालना है, इनिशियल अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू है, एनुअल कैश फ्लो ये तो CF हो गया, और रेट ऑफ रिटर्न। इस क्वेश्चन को भी छोड़ दें, ये नहीं करना हमें।